चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, देखिए जो चीनियाँ बनती है मिलों में, तो चीनियों का कलर वाइट नहीं होता, जो घरों में चीनी आती है वो वाइट कलर की होती है, वो ऐसा नहीं होता उसका कलर। तो उसको वाइट करने के लिए किस चारकोल का उपयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो एनिमल चारकोल ये किससे बनाई जाती है, जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस हो गए, इनकी हड्डियों से बनता है एनिमल चारकोल, और इसी से जो चीनी का है वो कलरलेस किया जाता है उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोन चारकोल विच इज़ यूज टू प्रोसेस शुगर इज मेड ऑफ द बोन ऑफ कैटल। ठीक है, हड्डियों से बनाया जाता है। अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान आदि में ये यूज़ किए जाते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू साइको। उत्तराखंड वन दुर्गा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की ये सेवन्थ वीडियो है। वीडियो के सभी प्रश्न सिलेबस यानी 9th एंड NCERT साइंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए। ये सभी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में यूके SSC तथा SSC द्वारा बार बार पूछे गए हैं, अतः ये वन दुर्गा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल है और आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो में किसी भी मोमेंट पे आपको कुछ भी सीखने को मिले या आपको कुछ पसंद आए तो उसी टाइम वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो जो पटाखे होते हैं हमारे फायर क्रैकर्स, उसमें जो कलर्स होते हैं वो केमिकल्स की वजह से होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स? देखिए, तो जो पटाखों में रेड कलर होता है, रेड कलर तो होता है स्ट्रॉन्शियम की वजह से। स्ट्रॉन्शियम की वजह से, देखिए स्ट्रॉन्शियम की वजह से होता है रेड कलर। मैं सारे कलर बता देता हूँ कौन कौन से कलर होते हैं। स्ट्रॉन्शियम की वजह से रेड कलर होता है। और आपका बेरिलियम की वजह से होता है ग्रीन कलर। बेरिलियम की वजह से ग्रीन कलर। सल्फर की वजह से ब्लू कलर। और कैल्शियम की वजह से होता है ऑरेंज कलर। ये कलर्स होते हैं जो हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, उनको जब फोड़ते हैं तो जो कलर्स दिखते हैं वो इन सब केमिकल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है कि ये पहली बात तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रियो से आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था, ऑस्ट्रियो किसके लिए होता है? हड्डी के लिए ऑस्ट्रियो। तो इसमें क्या होता है, हड्डी जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। हड्डी सॉफ्ट हो जाती है तो ये किसको अफेक्ट करेगा? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम को प्रभावित करता है ऑस्ट्रोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेवार किसका खनिज है? सिनेवार किसका और है? तो सिनेवार आपको पता है किसका होता है? पारा का, मरकरी का होता है सिनेवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है, इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको आज इसकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, लेकिन क्यों होता है वो आपको मैं बताता हूँ। क्या होता है, आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए पहले तो। सबसे पहले कि विबग्योर मैं आपको बता चुका हूँ। विबग्योर जब हम लाइट, जो सन की लाइट होती है उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो विबग्योर बनता है, यानी जो लाइट होता है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस 7 रंगों में सबसे ऊपर क्या होता है? रेड होता है, यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, वॉयलेट की सबसे कम। एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी की जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। एटमॉस्फेयर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं लाइट को। तो जब दिन के समय क्या होता है, सूर्य ऊपर होता है, सूर्य की डिस्टेंस अर्थ से कम होती है। इस टाइम क्या होता है, जो लंबी वेवलेंथ की होती है रेज, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये तो पास हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली। लेकिन जो छोटी वेवलेंथ की, जैसे वॉयलेट हो गया और इंडिगो हो गया यानी ब्लू हो गया, ये सब क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। जो पार्टिकल है उनको ये स्कैटर कर जाती है, पास नहीं हो पाती क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है। अब इसी वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। पर नीला ही क्यों दिखाई देता है? या तो वॉयलेट दिखाई देना चाहिए था ना, क्योंकि सबसे कम तो वॉयलेट का है। ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारी आँख होती है, वो ब्लू कलर को ज़्यादा रिसीव करती है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट को। मतलब आँख ब्लू कलर ज़्यादा कैच करता है, ठीक है, वॉयलेट से, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देती है। अब शाम के टाइम, शाम या फिर सुबह जब सूरज सनसेट या सनराइज हो रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, जो सन होता है सन हॉरिजन पे होता है, हॉरिजन बहुत दूर, मतलब इस टाइम क्या होता है, सन की जो दूरी होती है ना अर्थ से सर्वाधिक होती है। तो इस टाइम क्या होता है, जो सन से जो छोटी वेवलेंथ वाली होती है, जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ये सब हो गई, ये सब तो पहुंच नहीं पाती क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है और छोटी वेवलेंथ की है। तो यहाँ तक कौन पहुँचेगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी रेड पहुँच गया यहाँ पे,
तो इसलिए जो सनसेट हो गया और सनराइज, इस टाइम जो जो सन है हमें रेड दिखाई देता है और दिन में ब्लू दिखाई देता है आसमान, यही कारण है। ओके, तो स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? तो लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। और लाइकेन क्या होता है? लाइकेन को क्या कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है कि फंगी और एल्गी के बीच की कड़ी है, यानी कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को बोलते हैं लाइकेन। अब जो लिटमस पेपर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लिटमस पेपर का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है वॉयलेट। वॉयलेट होता है, बैंगनी कलर का होता है ये। लेकिन जब इसको हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये हो जाता है रेड। एसिडिक मीडियम में हो जाता है ये रेड, और बेसिक मीडियम में कैसे हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईख, ईख या गन्ना, शुगर कैन में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या है? आपने गन्ना खाया होगा, उसमें लाल लाल सी लकीर देखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की ये गन्ना है, इसमें जो रेड सी ये है बीच में लाइनिंग, इसी को बोलते हैं रेड रॉट डिजीज़। तो ये किसकी वजह से होता है? गन्ने में रेड रॉट की डिजीज़। ओके, तो ये फंजाई की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। ओके, और इस फंजाई का नाम होता है ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमिनोसिस। ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमिनोसिस, TUCUMANESIS, ट्यूक्यूमिनोसिस। ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमिनोसिस नाम की फंजाई होता है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर में क्या क्या होता है? टिन और लेड होता है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों पर किस रासायनिक का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कर, आर्टिफिशियली रेन कराना है हमें। आर्टिफिशियली रेन कराने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं सिल्वर आयोडाइड मिल जाए, उसका छिड़काव कर देंगे बादल पे तो बारिश हो जाएगी। पर ये महंगा होता है सिल्वर। अब चांदी कौन छिड़काव कर रहा है बादल पे? इतना महंगा नहीं है। तो अगर आपको सस्ते में करना होता है, चीपर माध्यम कौन कौन से होंगे? तो सोडियम क्लोराइड की करवा सकते हैं, इस पर छिड़काव कर देंगे सोडियम क्लोराइड, या फिर इससे भी सस्ता क्या हो जाएगा? सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस, इसका छिड़काव भी कर देंगे तभी भी बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर किससे बना है? मरीन से। अब मरीन किसको बोलते हैं? समुद्र को, मरीन। तो समुद्र से जो हम फूड के लिए निकालते हैं, वहाँ से फूड के लिए झींगा हो गया, मछली हो गया, ये सब, तो इसी को बोलते हैं मैरीकल्चर। तो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल फूड के लिए किया जाता है, मरीन फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक यानी जेनेटिक रोग है जो उत्पन्न होता है। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में ये एक जेनेटिक बीमारी है पहली बात तो, यानी कि एक जीन से दूसरे जीन्स में ट्रांसफ़र होता है ये। ठीक, फादर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होता है। तो इस डिजीज़ में होता है क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो आंसर नंबर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची चीनी को रंगहीन यानी कलरलेस करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। देखिए, जो चीनियाँ बनती है मिलों में, तो चीनियों का कलर वाइट नहीं होता। जो घरों में चीनी आती है वो वाइट कलर की होती है, वो ऐसा नहीं होता उसका कलर। तो उसको वाइट करने के लिए किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो एनिमल चारकोल ये किससे बनाई जाती है? जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस हो गए, इनकी हड्डियों से बनता है एनिमल चारकोल, और इसी से जो चीनी का है वो कलरलेस किया जाता है उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोन चारकोल विच इज़ यूज टू प्रोसेस शुगर इज मेड ऑफ द बोन ऑफ कैटल। ठीक है, हड्डियों से बनाया जाता है। अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान आदि में ये यूज़ किए जाते हैं। किस में यूज़ किए जाते हैं? वाइडली यूज बाय द शुगर इंडस्ट्री, जो चीनी मिल होते हैं, डीकलराइजिंग फिल्टर, उसको सफ़ेद करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? जो कैस्कोग्राफ है ये क्या करता है? पहली बात, पौधे की ग्रोथ को मेजर करता है। अब इसका आविष्कार किसने किया था? JC बोस ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने। बसु नहीं है, अब बोस होगा, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है? वेव कौन सी होती है? देखिए, जब भूकंप आता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कि भूकंप की जब भूकंप आता है तो उसमें से 4 प्रकार की वेव्स निकलती है भूकंप से, और उन वेव्स को क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव कहते हैं। सीस्मिक वेव 4 प्रकार की होती है, जिनको दो भागों में कैरेक्टराइज किया गया है। एक तो बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव यानी जो
अर्थ के अंदर से होके जाएगी, ये अर्थ है उसके अंदर से ही चली जाएगी ये वेव। और जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव अर्थ के ऊपर तबाही मचाएगी। ओके, तो बॉडी वेव में आ गई प्राइमरी वेव यानी पी वेव और सेकेंडरी वेव यानी एस वेव। ठीक, सरफेस वेव में हो गया रेली वेव और लव वेव, रेली वेव और लव वेव ये आ गया सरफेस में। अब मैं आपको एक एक बता देता हूँ ये होते क्या। जो प्राइमरी वेव होती है, जैसे भूकंप आता है सबसे पहले यही वेव पहुंचती है, सबसे पहले यही वेव ऑरिजिनेट होती है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो पी वेव यानी प्राइमरी वेव है, ठीक, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो पी वेव की होती है। ओके, और ये जो पी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ओके, फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी वेव, ये भी एक बॉडी वेव है। ये जो प्राइमरी वेव है इससे कम ताकतवर होती है और इससे स्लो होती है, 1.7 टाइम्स स्लोअर होती है। और ये लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं कर सकती, ओनली इन सॉलिड में। तो एस वेव ओनली सॉलिड में। अब आती लव वेव, जो लव वेव होती है सरफेस वेव होती है, सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है। और जो इसकी गति देखिए, ये ट्रैवल ऐसे कर रही है सरफेस के ऊपर, बट तबाही कैसे मचाएगी, ऐसे में टेढ़े में, ये होती है लव वेव। इसके बाद आती है रेली वेव क्या होते हैं, जो सेम इसी की तरह सरफेस वेव की तरह होते हैं, मतलब लव वेव की तरह। ये इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन तबाही मचाएगी ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये 4 प्रकार की सिस्मिक वेव ट्रांसफर होती है जब भूकंप आता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा था कि तरल पदार्थ यानी लिक्विड से होकर ना, तो लिक्विड से कौन नहीं जा रही थी, एस, सेकेंडरी वेव नहीं जा रही थी, इसका आंसर एस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो ऐसी गैस चाहिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसी चाहिए ना जो एकदम से आंखों पे पड़ जाए, मतलब आंखों को चमकता हुआ दिखाई दे, एकदम से वहाँ ध्यान चला जाए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, नियॉन गैस। जैसे आपने देखा होगा जो रोड होती है, रोड के साइड में वो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं रोड के साइड्स में, या फिर रोड के बीच में भी पट्टियाँ खींची होती है, वो भी क्या होती है, नियॉन्स की होती है, ताकि जब उस पर लाइट पड़ती है, जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करने लग जाते हैं। ओके, इसलिए नियॉन की बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है। ठीक है, देखिए आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक, इसे निकालने से पहले आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक, अब किसी भी एलिमेंट का उस यौगिक में मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका मास अपॉन टोटल यौगिक का जो मास होता है वो मास इनटू 100। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है मास, 14। टोटल मास दिखाते हैं, 14 और 2 16, और यहाँ पे भी ऐसे होगा 14 और 16, 16 16 32, और ये कितना होगा 12, 44 और 16, ये हो गया 60 इंटू 100। इसको काटेंगे, इसको काट के कितना आ जाएगा आंसर, इसको काटेंगे तो अब आंसर आ जाएगा 46.6%। 46.6% ऑप्शन में देखते हैं, ये है 46, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ऐसे ही निकालना है किसी भी एलिमेंट का देते किसी भी कंपाउंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है। जो टॉर्च होती है, टॉर्च, उसमें जो सेल लगाते हैं वो किस वाले समूह में लगते हैं, तो ये श्रेणी में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं, एक से एक जोड़ रखें तो सीरीज में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध को किससे जाना जाता है, यानी फंजाई और एल्गी के परस्पर संबंध को किससे, अभी आपको बताया था, लाइकेन से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर क्या होता है हमारा, सिंदूर होता है HGS इसका फॉर्मूला होता है सिंदूर का, यानी मर्क्यूरी सल्फाइड ये होता है इसका, और फार्मूला क्या होता है HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, 100% है कि आएगा, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में विटामिन का एक ना एक क्वेश्चन लेता है। तो क्वेश्चन बोलते हैं टोकोफेरोल किसे बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फेनोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस कशेरुकी यानी वर्टेबल कॉलम की बात कर रहा है। वर्टेबल कॉलम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पर खोपड़ी का संपूर्ण भार टिका होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, वर्टेबल कॉलम बताया था। तो सबसे ऊपर क्या बताया था मैंने, सर्वाइकल बताया था, उसके बाद थोरेकिक बताया था, उसके बाद लंबर, सैक्रम, कोकैक्सी। तो सबसे ऊपर बताया था सर्वाइकल। ठीक, सर्वाइकल कितने 7 बताए थे मैंने जब मैं बोन्स बता रहा था। ओके, तो सबसे ऊपर वाला जो C1 होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस।
एक्सिस, और इसी पे जो होता है खोपड़ी जो स्कल होती है इसी पे टिकी होती है एक्सिस पे, C1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है। टाइलिन क्या होता है, एंजाइम होता है, कहाँ से निकलता है, माउथ में, किसमें, स्लेवरी ग्लैंड होता है, जो स्लेवरी ग्लैंड में होता है। ओके, लार ग्रंथि, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए, जंग की बात कर रहा है, नहीं कोरोजन की बात कर रहा है। तो सिल्वर पे जो काला लगता है वो होता है सल्फाइड की वजह से, एजीएस का काला धब्बा लगता है सल्फाइड का। और अगर कॉपर पे पूछता तो कॉपर पे कैसा धब्बा होता है, हरा धब्बा होता है। और लोहे पे कैसा धब्बा होता है, यानी रस्ट कैसा होता है, भूरा होता है, ब्राउन। और फार्मूला क्या होता है, जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.X2O। ये होता है जंग, जो लोहे पे जंग लगती है, ये उसका फार्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप करेंगे। इसका आंसर भी आपको ही देना है कि गर्भ में शिशु के लिंग के पहचान के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर भी आप ही देंगे। तो लास्ट के 3 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। ओके, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो लास्ट में 3 प्रश्न दिए मैंने आपको उसका आंसर अवश्य दें। ओके, जय हिंद।